Hello, good morning, all students. You all welcome in online classes. So लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था, और अब उसके आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पीरियड्स ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री, लिखित इतिहास का काल। यानी अब तक जो हमने पढ़ा था वो प्री हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, यानी जिसका कोई लिखित इतिहास नहीं है। अब हम जो लिखित इतिहास की जो काल है उनके बारे में पढ़ते हैं। द पीरियड फॉर विच records are available can broadly be divided into three parts: ancient history, medieval history and modern history। वह काल जिनके लिखित जो रिकॉर्ड या दस्तावेज उपलब्ध है उस काल को तीन भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला जो भाग है वो है एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत बोलते हैं जिसको। फिर दूसरा काल है मेडिवल इंडिया, जो उसके बाद शुरू होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मध्यकाल। और उसके बाद जो शुरू होता है काल वो था मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक इतिहास। It should however be noted that the time frame for these periods are different for different places। और इन जो ये जो काल है, यानी जो प्राचीन काल और मध्यकाल आधुनिक काल की जो पीरियड्स का जो टाइम है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकता है, या अलग अलग जो स्थान है उस पर कुछ लोग जो है वो इनका जो काल है वो अलग अलग मानते हैं। As far as the Indian history is concerned, the ancient period started from the Harappan culture and extends up to the region of Emperor हर्षा। जैसे कि बात करें भारतीय इतिहास की, तो इसमें जो प्राचीन काल था वो शुरू हुआ था हड़प्पा संस्कृति से स्टार्ट हुआ था, और वो चला कब तक चला था, हर्ष के जो साम्राज्य था तब तक चला था। लेकिन देश के जो कुछ इलाके हैं उसमें इस काल को अलग माना जाता है। तो सब जगह जो है पीरियड ये सेम नहीं है। फिर है द मिडिवल पीरियड इज टेकन फ्रॉम द अरब कंक्वेस्ट ऑफ सिंध एंड एक्सटेंड अप टू द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर एंड द मॉडर्न पीरियड फॉलोज देयर आफ्टर। जो मध्यकाल शुरू हुआ था वो हुआ था जब सिंध पर अरब का आक्रमण हुआ था। जो अरब थे उन्होंने जब सिंध पर आक्रमण किया था उस समय से मध्यकाल स्टार्ट हुआ था, और जब मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया था या अंत हो गया था तब तक यह मध्यकाल चला था। उसके बाद जो आधुनिक काल है वो शुरू हुआ था। Though there is no solid base for the classification of these periods, but the classification has made the study of history more organized। हालांकि इन जो काल है, ये जो सभी पीरियड है, इनका वर्गीकरण जो है वो उस वर्गीकरण के पीछे कोई ठोस आधार नहीं है। लेकिन इस वर्गीकरण के कारण जो इतिहास का जो अध्ययन है वो काफ़ी सुगम हो गया है, काफ़ी सरल हो गया है। फिर इसके बाद टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री।
भूगोल तथा इतिहास के मध्य संबंध। Geography has a great impact on the human appearance, actions and social development। ह्यूमन अपीयरेंस या मानव की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, क्रियाएं और जो सामाजिक विकास है उस पर जियोग्राफी या भूगोल का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इंग्लैंड इज सराउंडेड बाय सी एंड एज सच एस्केप्ड एक्सटर्नल इन्वेजन। जो इंग्लैंड जो है कंट्री जो है इंग्लैंड, वो चारों तरफ से समुद्र से ढका हुआ है, जिसके कारण उस पर कोई भी आक्रमण, जो बाहरी आक्रमण है वो नहीं हुआ था। और टू द कंट्रेरी, पंजाब हैज़ ऑलवेज बीन फेसिंग द डेंजर ऑफ इन्वेजन सिंस एंशिएंट टाइम्स। इसके विपरीत जो पंजाब है, पंजाब जो स्टेट है, उसने प्राचीन समय से ही काफ़ी सारे विदेशी जो आक्रमण थे उनका सामना किया है। तो इस तरह जो जियोग्राफी है, जिस रीजन का जो भी भूगोल रहता है वो उसकी इतिहास पर काफ़ी बड़ा प्रभाव डालता है। The ancient cultures all over the world grew in the river valleys। जो विश्व की जो प्राचीन जो संस्कृतियां हैं वो सभी घाटियों में ही, नदी की जो घाटियां हैं उसी में ही उनका विकास हुआ है। फिर उसके बाद टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के इतिहास पर भूगोल का प्रभाव। फॉर सेंचुरीज द हिमालयाज इन द नॉर्थ हैव बीन एक्टिंग एज ए प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर इंडिया। दशकों से या बहुत सैकड़ों सालों से जो हिमालय है, पर्वत जो है देश की उत्तरी दिशा में है, वो भारत के लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है। मोस्ट ऑफ द फॉरेन इन्वेडर्स हु इन्वेडेड इंडिया यूज द खैबर पास कनेक्टिंग पेशावर टू काबुल। अधिकतर जो विदेशी आक्रमणकारी थे और जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, उन्होंने खैबर पास का उपयोग किया था। उस रास्ते का, जो खैबर पास है जो कि पेशावर को काबुल से जोड़ता है, उस रास्ते का यूज किया था उन्होंने। द बोलन पास इन द नॉर्थ वेस्ट कनेक्ट इंडिया टू अफ़गानिस्तान। और जो उसके अलावा जो बोलन पास है जो कि उत्तरी पश्चिमी भारत को अफ़गानिस्तान से संपर्क जोड़ता है, उस बोलन पास से भी काफ़ी विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया था। इन्वेडर्स लाइक द पर्शियंस, ग्रीक्स, कुशान्स, हुणाज, तुर्क्स, नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली केम टू इंडिया वाया दिस पास। जो आक्रमणकारी जैसे कि जो ईरानी थे, यूनानी, कुषाण, हुण, तुर्क, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जो आए थे, वो उन्होंने इसी रास्ते से भारत पर आक्रमण किया था। Thus it can be said that these passages change the fate of India from time to time। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन रास्तों ने समय समय पर भारत की दशा को बदला है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।